चाहिए। पागल कुत्ता को आराम से नहीं इलाज किया जा सकता है। चाइना के हर बीमारी की एक दवा, तिब्बत तुम्हारा ही नहीं है। जब तिब्बत तुम्हारा नहीं है तो तिब्बत का भाग लद्दाख कैसे हो गया और तिब्बत का भाग अरुणाचल प्रदेश कैसे हो गया? तिब्बत ही तुम्हारा नहीं है। लेकिन हम लोग चाइना के मामले में थोड़े से सॉफ्ट कॉर्नर अपना लेते हैं। आप जयशंकर साहब को भी देखिएगा, यूरोप वालों को बैंड बजा देते हैं, पाकिस्तान वालों को तो बेचारा एकदम बर्बाद करके रख देते हैं। पाकिस्तान का आदमी उठते जयशंकर साहब को गरियाता होगा। लेकिन चाइना के मामले पे वो भी सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हैं। चाइना से लड़ाई के लिए हमें फाइनेंशियली देखना पड़ेगा, उससे हमारा सबसे ज्यादा व्यापार है। अगर चाइना से 1 साल व्यापार रुक जाएगा तो हम सब परेशान हो जाएंगे। हमारा मेमोरी कार्ड, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक चीजें ज्यादा से ज्यादा 80% कहां से आ रहा है? हद तो हो गया, रबर चाइनीज आ रहे हैं। और भारतीय इंजीनियर किस दुनिया में थे? हमारे यहाँ का रबर ज्यादा खींच दो तो टूट जाता था, चाइनीज रबर आ गए सब कि नहीं, जल्दी टूटता है। हमारे यहाँ कांटी ठोको तो सोच रहा मुड़ जाता था, अब लोग कहते हैं चाइनीज कांटी, नहीं मुड़ता है। हमारे यहाँ गोली जो छोटे लड़के कंचा खेलते थे वो टेढ़ हो जाता था इसे, अब चाइनीज आ गया एकदम शेप साइज का गोल, अंदर खूब अच्छा डिजाइन। सोचिए चाइना अपने कस्टमर्स के बारे में कितना सोचता है और हमारे यहाँ अपने कस्टमर के बारे में ज्यादा सोचता ही नहीं है। सब यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चाइना ने पूरे व्यापार को कब्जा कर दिया। सेमीकंडक्टर पूरा चाइना से, मेमोरी कार्ड वगैरह सब ज्यादातर कहां से है? चाइना से। उसने ही तो चीजों को सस्ता किया। मोबाइल में जैसे चाइनीज मोबाइल एंट्री मारे, सब मोबाइल का मार्केट ही डाउन हो गया, मतलब सस्ता होना चालू कर दिया। तो हम चाइना को साइडलाइन कर ही नहीं सकते हैं, हमारी खुद की मजबूरी है। भले हम ये कहें कि तुम्हें व्यापार रोक देंगे तो तुम्हें घाटा होगा, अरे भैया उसको कौन सी घाटा होगा? अफ्रीका ले जाके बेच देगा। आप सामान नहीं खरीदिएगा तो दुकानदार को बहुत ज्यादा थोड़े घाटा होने वाला है। तो हम लोगों को इसका अल्टरनेटिव देखना चाहिए। हम लोग कोई अल्टरनेटिव नहीं देखते हैं। स्वदेशी टेक्नोलॉजी भूल जाइए, बहुत स्वदेशी करेंगे, तेजस आज ले बना नहीं, और वही चक्कर में जा रहा है हम लोग का कौन सा ये MiG-21 डेली गिरते हैं सब जहाज वगैरह। स्वदेशी चीजें ठीक है, हम लोगों को भी कुछ इस पे एग्रेसिव काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इस पे एग्रेसिव पॉलिसी लानी पड़ेगी। तो चाइना जो है ना मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। वहां पर चाइना ने सबसे पहले कह दिया कि लेबर लॉ चेंज किया कि लेबर अगर अच्छा काम नहीं करेगा, कंपनी कंप्लेन करेगी तो लेबर को बैठा दिया जाएगा 1 महीना, और उसके बाद उसको सैलरी भी नहीं मिलेगी और उसके जगह दूसरा लेबर मिलेगा यहाँ पर। और उसके जैसे हम लोग का पैन कार्ड होता है ना, उसका लेबर कार्ड होता है, उस पर दिखा देगा कि गड़बड़ किया था। आप इंडिया में लेबर को लाइए, 8 बजे लाएंगे ना तो 9 बजे तक काम चालू करेगा, और अगर आप उसके साथ नहीं लगे हैं ना तो दिन भर बर्बाद करके चल जाएगा। आपको मजबूरी में लगना पड़े, अरे भैया तुम्हारे जेब से तो पैसा नहीं लग रहा है, तुम कामे करने आए हो। अगर एक दीवार को जोड़ना है, एक मिस्त्री जोड़ सकता है तो आप खड़ा रहिएगा तभी जोड़ेगा, और छोड़ दीजिएगा ना ठुक बैठो हो काम करो, सोचिए। और उसके बाद वो कहेगा कि काम नहीं मिलता है। 5 बजे जाना रहेगा, 4:30 बजे से तैयारी चालू कर देगा। अरे घर से कुछ लगे तब बताओ। शारीरिक मेहनत है, ठीक है, मेहनत लगता है शरीर के लिए, तो पढ़े नहीं हो तो शारीरिक है ना मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि मानसिक मेहनत क्या कम मेहनत लगता है? मेहनत है, किसी को शारीरिक मेहनत करता है, किसी को मानसिक मेहनत करना है। यहाँ पे आप उसी के लिए हैं, आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप परेशान हो जाइएगा। इंडिया में देखिएगा लेबर लोग में, वहां चाइना में ऐसा नहीं है। फिक्स मतलब फिक्स, सजा दे देता है वहां पर। और उसका ना टाइमिंग भी अलग है। सुबह 7 बजे वो काम करना चालू करते हैं। वहां के लेबर सुबह 7 बजे काम करेगा और 7 से 11 काम करेगा। 7 से 11 काम करके 1 से 11 बजे से 2 बजे तक रेस्ट लेगा। आधा घंटा नहीं, अच्छा खासा 3-4 घंटा। तो 11 बजे से 2 बजे तक पूरा फुली खा के सो जाएगा, एकदम बढ़िया से चाउमीन उमीन खाएगा, सो जाएगा, अच्छा खासा उसको रेस्ट भी मिल गया। फिर 2 बजे से उठेगा, फिर 7 बजे तक काम करेगा। तगड़ा काम करता है यहाँ पे। तो उन लोग का उसी हिसाब से तो दुनिया की ज्यादातर कंपनी कहाँ चली गई? चाइना। खाना जैसा मिल रहा है चुपचाप खा लो। हमारे यहाँ यूनियन बहुत ज्यादा है, कुछ कंपनी मिसयूज करते हैं और कुछ यूनियन के लीडर जो होते हैं वो ससुरे मिसयूज करके कंपनी को डुबा देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सब पॉलिसी की वजह से चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। पूरी दुनिया की कंपनी चाइना को प्रीफर करने लगी। सब पूरी दुनिया की कंपनी कहाँ भाग गई? चाइना।
और वहां सस्ता लेबर था। लेबर हमारे यहाँ भी सस्ता है, लेकिन हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर नहीं है। आप पेंट करने के लिए बुलाइएगा ना तो ऊपर छत पेंट कर देगा और नीचे पूरा पेंट गिरा के रद्द कर देगा। नहीं समझा, छोड़ देंगे तो रद्द करके चल जाएगा। यहाँ पे उसको इस सब से मतलब नहीं है, पेंट करके जाएगा, बरस वैसे ही छोड़ देगा। अरे भाई धूल डाल के जाओ, बरसवा बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे यहाँ वर्कर की कमी नहीं है, हमारे यहाँ स्किल्ड वर्कर की कमी। हमारे यहाँ जो काम करने आता है इंडिया में, वो काम कैसे मांगता है, हमारी मजबूरी है कोई काम दे दीजिए। मजबूरी देख के मदद दिया जाता है, योग्यता देख के काम दिया जाता है। ये समझते ही नहीं हमारे यहाँ। मजबूरी देख के आपका कोई काम दे सकता है भैया। भाई चाइना में जाइएगा तो कहेगा हम पेंटर हैं, हमें काम चाहिए। कोई मैकेनिक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हमारे यहाँ इस चीज को दूर करने के लिए आईटीआई बनाया गया था। तो आईटीआई का केवल लोगों के पास डिग्री है, जानता हो कुछ नहीं है। आईटीआई वाले से ज्यादा जानता है बिजली मिस्त्री, कान में ऐसे पेचकस टेस्टर कोचले रहता है। यहाँ पे यहाँ कमर में पिलास, देखते तुरंत चेक करेगा बुखार है जी आपको। आगे बढ़े तो चाइना ने काफी एग्रेसिवली काम किया अपने चीजों को सुधारने के लिए। कंपनी के लिए उसने माहौल बनाया। कंपनी के लिए उसने क्या बनाया, माहौल। हमारे यहाँ एक ऐसा माहौल बन गया है ना, कोई कंपनी लगा दिया, फैक्ट्री लगा दिया, हेलीकॉप्टर रख लिया, 2 करोड़ की गाड़ी रख लिया, तो लोग उसको अलग नजर से देखेंगे। अरे यार उसने मेहनत किया है, नहीं समझे। तो लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। ये चाइना का ये कौन सा राज्य है, ये राज्य सिंजियांग। सिंजियांग में कौन मुस्लिम, वीगर मुस्लिम। सबसे नरक की जिंदगी कौन जी रहा है, वीगर मुस्लिम। चाइना कोई पाकिस्तान बोल के दिखा दे, नहीं बोल सकता। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ इस राज्य का नाम है इनर मंगोलिया। इससे कोई मतलब नहीं है, पूरी तरह चौपट है। ना यहाँ कोई रहता है, ना यहाँ कोई रहता है, ना यहाँ कोई रहता है। तिब्बत वालों को पीटबे करता है, वीगर मुसलमानों को तो जम के पीटता है, जम के पीटता है इन लोग को पूरे भयानक ढंग से। धार्मिक, जैसे हमारे यहाँ मंदिर बनता है तो इसे निकलता है ना, मस्जिद बनता है तो गोल निकलता है, वहां गोलवा तुरवा देता है, कहता है कि ऐसे मस्जिद बनाओ, ऐसे बस चौकोर, आई मीनार उनार मत निकालो, ऐसे 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 ये सब मत निकालो, ये सब ना ना ना, इसको तुरो तुरो बराबर करो। हाँ बराबर हो गया, मस्जिद हो गया, ऐसे बराबर बनाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कोई बोलते चाइना कैसे, हम लोग बोलते, हम लोग बात उठाते हैं चाइना के अलावा कि किसी भी व्यक्ति को उसके रिलीजियस प्रैक्टिस का पूरी आजादी होनी चाहिए, किसी को दिक्कत। अब ये रहा चाइना का ये लाइन, हु लाइन। चाइना का ये हु लाइन नक्शा में नहीं दिखेगा, ऐसे कल्पना बोलते हैं हम आपको, काल्पनिक लाइन है हु लाइन। इसकी 95% जनसंख्या किधर रहती है, हु लाइन के बाहर। हु लाइन के बाहर इधर रहने वाले को हान चाइना कहते हैं। क्या कहते हैं, हान चाइना। तो हु लाइन की इधर कौन रहता है, हान चाइना। हान चाइना